जी आपको हमारा सतनाम। आ- आप समाज में दिन रात जो है जा करके समाज को जागृत करते हैं और आपने शुक्रताल ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। जिस समाज की कोई पहचान नहीं थी और वो समाज दूसरों के मंदिरों में लात और गाड़ियाँ जूते खाते फिरता था, उसको एक ऐतिहासिक पहचान सतगुरु रविदास जी महाराज के और सतगुरु हरिदास जी महाराज, मंगलानंद जी, चेतानंद जी महापुरुषों की, हमारे दादा गुरुओं की पहचान स्थापित कराई और समाज को संदेश दिया। उनके बारे में जा करके आप समाज को बताते हैं और आपने लगभग अपने 20-30 सालों के कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं कि आप जब बचपन में थे आपको ये संत गति में आने की कैसे लगन लगी, कौन आपका प्रेरणा स्रोत था, आप कैसे आपको लगा कि मुझे सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार करना चाहिए। आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा वृत्तांत बताएं। देखिए, वैसे तो मेरे पूर्व जन्म का ही कोई संस्कार है, क्योंकि मैं जब छोटा सा था 2-4 साल का ही, तब मैं भजन करने बैठा करता था। तो मेरी माताजी कहा करती थी कि हमें तो ऐसा लगे है कि हमारा ये बालक जो है आगे चल के महात्मा बन जाएगा। उसी आधार से मैं लिखता पढ़ता रहा और सन 1978 में मैंने हाई स्कूल पास किया और मुझे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी मंगलानंद जी महाराज हमारे गांव मंसूपुर में आए। तब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। उन्होंने मुझे रविदास जी के बारे में और महापुरुषों के बारे में शिक्षा देना प्रारंभ किया। मुझे उन्होंने ज्ञान की बातें सिखानी शुरू कर दी और तब से ही मैं महाराज जी को गुरु दक्षिणा देकर 1974 में ही संत गति की ओर बढ़ गया। मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझे अपने साथ रख लो। गुरुजी कह लगे नहीं, पहले लिखते पढ़ते रहो, पढ़ना ज़रूरी है, बिना शिक्षा के संत का होना उचित सा नहीं होता। इसलिए मैं पढ़ता रहा और सन 78 में मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल पास करने के बाद मैं गुरुजी महाराज की शरण में पहुँच गया। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और तब मैं गुरुजी के सानिध्य में रहने लगा। गुरु महाराज जी मुझे योग साधना और समाज सुधार की बातें बताते रहे। तब मैं इस कार्य में लग गया। सबसे प्रथम मैंने सन 84 में अपने ही गांव मंसूपुर में एक 21 दिन का यज्ञ किया, अखंड यज्ञ। उस यज्ञ में बड़े दूर दूर से विद्वान लोग, संत महात्मा आए और सबने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद में चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद जब मुझे गांव समौली के लोग मुझे अपने गांव में ले गए, वहाँ पर मैंने अपने हाथ से ही एक मंदिर, रविदास मंदिर का निर्माण किया। वहाँ 3 वर्ष मैंने गुजारे। उसके बाद फिर ग्राम टंडेड़ा वाले मुझे ले आए और टंडेड़ा में मैं 2 साल रहा। उसके बाद फिर मैं गालीपुर के कुछ लोग मेरे पास गए, गुरुजी आप हमारे गांव में चलो। मैं उनके गांव में रहा। उसके बाद मैं गांव कल्हावड़े में रहा और तब गुरु महाराज ने मेरे हृदय के अंदर एक विचारधारा पैदा की कि मैं क्यों न शुक्रताल जो आश्रम है, रविदास आश्रम, वह 989 गांव का आश्रम है, वहाँ जो सेवा करी जा तो वह 989 गांव की सेवा होगी। मैंने इस विचार को लेकर अपने जीवन में गांव फुलत से सहयोग लेकर और शुक्रताल मंदिर में निर्माण कार्य शुरू किया और तब से सन 96 2 फरवरी से मैंने वहाँ पर 4 कमरे और 4 दुकानों की नींव डालकर वहाँ कार्य शुरू किया। समाज ने मुझको सहयोग दिया। समाज के सहयोग से तब से ही मैंने वहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया और गुरु महाराज की दया से फिर 2001 में बल्ला डेरे से स्वामी रामानंद जी महाराज और निरंजन दास जी महाराज शुक्रताल आश्रम में आए। उनके कर कमलों द्वारा रविदास मंदिर जो 7 मंजिला भव्य मंदिर है, उसकी नींव 2001 में रखवाई स्वामी रामानंद जी, निरंजन दास जी के कर कमलों द्वारा। तब उसमें कार्य चला और ये कार्य 2018 में
गुरु महाराज की दया से वो कार्य संपूर्ण हुआ और 7 मंजिला मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसका उद्घाटन किया गया। तब मैंने सारे कार्यों को लेकर आज की तारीख में आज रविदास मंदिर शुक्रताल का सबसे फर्स्ट नंबर का मंदिर है, जिस मंदिर की चर्चा आज देश विदेशों में है। दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर रविदास मंदिर की प्रशंसा करते हैं और हमारे समाज का गौरव बढ़ाते हैं। तो इसलिए आज मैं समाज सेवा में लगा हूँ। मैंने कभी जब गुरु महाराज का शरीर पूरा हुआ था तभी शपथ ली थी कि मैं आजीवन समाज की सेवा करूँगा और उस आधार को लेकर मैंने अपनी समाज की सेवा करना प्रारंभ किया हुआ है। और आज भी मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं गुरु महाराज रविदास जी महाराज के मंदिर को सजाता और संवारता रहूँगा और जितना भी मेरे से होगा उतना मैं समाज सेवा करता रहूँगा। तो महाराज जी आपका जैसे वो पूरा मार्केट है उसमें कितनी दुकानें आपने बनाई हुई है वहाँ? उसमें 22 दुकानें हैं। थोड़ा बताएं अंदर कितने कमरे हॉल हैं और कितने लोग उसमें रुक सकते हैं, कितना बीघा ज़मीन में वो है आश्रम है? देखिए ये आश्रम जो है 16 बीघे ज़मीन में है और इसमें 55 कमरे हैं और बाहर उसमें जो है 22 दुकानें हैं जो किराए पर चल रही है और भी कमरे बनाए जा रहे हैं। और जैसे वो चौक अम्बेडकर चौक बोला जाता है, क्या उसका नाम भी आपके आश्रम के द्वारा ही रखा गया था महाराज जी या? हाँ, वो अम्बेडकर चौक जो है जी समाज के आधार से बना हुआ है और वह है मान्यवर डॉक्टर जसवंत सिंह जो मंत्री थे उनके कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। तो ये सारा कार्य चल रहा है। अब हम उसमें दोबारा से है उस चौक को और सजाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि 51 फुट ऊंचा अच्छा वो वहाँ पर बनाया जा मंच बाबा साहब का जी। तो ये हमारी विचारधारा है जी, बड़ी अच्छी विचारधारा है। और महाराज जी आपके यहाँ मेरे ख्याल में मीरा कुमार और पासवान जी भी आए थे 2002 में। नहीं, पासवान जी कब आए थे? हाँ, नींव पत्थर उनके पासवान जी 2003 में आए थे जी। वे जब मंदिर का निर्माण कुछ ही हुआ था थोड़ा सा ही, तो तब आए। उसके बाद में 2-3 वर्ष के बाद में फिर मीरा कुमार जी आई थी जी। मीरा कुमार जी वे आई तो हमने बाबू जगराम जी वहाँ पर मूर्ति स्थापित कराई थी जी। तो मीरा कुमार जी ने भी वहाँ पर कुछ अच्छा सहयोग दिया और पासवान जी ने भी बहुत अच्छा सहयोग करा था वहाँ पर जी। सबके सहयोग से ही, पूरे समाज के सहयोग से बड़े वो सारा का निर्माण कार्य चल रहा है। तो अभी जैसे आप आश्रम चलाते हैं वहाँ लोग रोज भोजन भी करते हैं, चाय पानी खाना व्यवस्था, तो ये लगभग कितना आपका महीने में खर्चा जाता होगा? ये जो खर्चा होता है जो समाज सेवा पे खर्चा करते? देखिए समाज सेवा पे जो एक महीने का खर्चा वो 70,000 रुपये लगभग है। एक महीने का? एक महीना खर्चा है जिसमें 4 वहाँ पर नौकर रखे हुए हैं जी। 2 खाना बनाने वाले जी। एक गाय वगैरह जो हैं जी। हमारे पशु उनकी सेवा के लिए लगा रखा है नौकर जी। और एक खाना खिलाने वाला नौकर लगा रखा है और एक ड्राइवर गाड़ी का है जी। तो ये सब जो है 4-5 नौकर लगे हुए हैं जी। जी। तो इनकी नौकरी देकर सारा काम जो है कम से कम 70,000 रुपये का वहाँ पर खर्चा हो जाता है एक महीने का। तो जैसे आपने इतना बड़े काम किए लगभग 20-25 सालों के अंदर जो है अभी तक आपने कितना वहाँ प्रोजेक्ट बनवाए, कमरे वहाँ कितना लागत आपने लगा दी समाज की ही सेवा करा के? देखिए समाज से ही मांग के समाज के सहयोग से कम 8 करोड़ रुपये हमने आश्रम में लगा दिया गया है और उम्मीद है कि आगे और भी काफ़ी पैसा लग जाएगा इसमें। तो अभी जैसे आप गुरु रविदास इंटर कॉलेज बना रहे हैं, लोगों का भी विचार विमर्श था कि महाराज जी आश्रम तो बहुत भव्य बन गया है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुक्रताल में, तो हमको एक स्कूल भी बनाना चाहिए। लगभग इस स्कूल में कितना लागत लगेगी महाराज जी, कितना खर्चा हो जाएगा? लगभग अभी कितना आपने खर्च कर दिया है, कितना पैसा आपका लग चुका और कितना और अभी लगेगा बाकी? देखिए अभी तो उसमें ये गंगा किनारे पर है, गंगा किनारे बिल्कुल जहाँ शिव मूर्ति है उसके सामने जी। ये बराबर में ही गंगा किनारे पर ये गुरु रविदास इंटर कॉलेज की स्थापना हुई हुई है जी। 2018 में इसे काम चालू किया था। इसमें हमने 30-35 लाख रुपया लगा दिया है और अभी इसमें कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चा का उम्मीद है और आएगा। स्कूल का महाराज जी?
हाँ, उसमें निर्माण से होगा ना उसमें। जी, वो कितना ज़मीन में है? ये 6 बीघा ज़मीन है। 6 बीघा ज़मीन में इसमें भरा करा गया है 14 फुट। जी जी तो इसलिए वैसे खर्च ज़्यादा आया है इसमें। जी इसमें हमने इसकी 4 दीवारी कर दी है और एक कमरा भी बना दिया है जी और उसका भरा भी करा दिया सारा 14 फुट ऊंचा। तो ये सारा कार्य इसमें कम से कम 30-35 लाख रुपए लग गए हैं। अच्छा, अभी स्कूल निर्माण में हाँ। 35 लाख रुपए आपका? अभी करोड़ों रुपया खर्चा उसमें और है। जी ये सारा कार्य होगा। जी जी। तो आपके द्वारा निरंतर, और आपने एक भवन के बारे में भी, ताकि एक बढ़िया अच्छा सत्संग भवन भी हो, उसके लिए भी आपने एक प्रोजेक्ट बनाया? हाँ हाँ, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। जी अब उम्मीद है अगर महाराज निरंजन दास जी बल्लाडेर से जी। 3 अप्रैल को आएंगे तो हम उस सत्संग भवन का भी शिलान्यास महाराज जी के द्वारा कराएंगे। तो उसमें कितने, लगभग कितने लंबाई चौड़ाई, कितना बड़ा भवन होगा? यह भवन जो है 221 फुट लंबा और 107 फुट चौड़ा होगा। तो यह है, इसमें नीचे पहले 60 कमरे बनेंगे जी मंदिर की 1 मंजिल के बराबर, जी और ऊपर की 2 मंजिल के बराबर जो है सत्संग भवन बनेगा, जी जिससे ये ज़मीन काफ़ी दुगना लाभ दे। जी जी जी। तो आपके पास आमदनी का क्या स्रोत है महाराज जी? आप कैसे, आपका आश्रम चलता है कैसे? देखिए, मतलब इतना खर्चा आप करते हैं, 70,000 रुपये महीना आश्रम का खर्चा है, और वैसा रहा अलग, और आपके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे आप वहन करते हैं? देखिए, ये सब कुछ समाज से मांग के रसीद काट के ही सारा खर्चा पूरा किया जाता है। जी। और कुछ दुकानें हैं, 22 दुकानें, उनका कुछ किराया आ जाता है। जी कुछ जो है हम रसीद काटते हैं, और कुछ अनाज वगैरह इकट्ठा करते हैं, जो अनाज उसमें लग जाता है, खर्चे में आता है वो ठीक है। बाकी जो बचता है उसका हम बेच करके आश्रम के कार्य में ही लगा देते हैं। जी जी सीमेंट, सरिया, ईंट वगैरह खरीदने में ही। जी जी। तो इस तरह से सारा कार्य चल रहा है। तो वैसे तो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से जो है काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है, जो उनमें कुछ चुनिंदा गांव के नाम बताएं, जहां से आप, जिन गांव में आप जाते हैं, जो आपकी याद में हो। हाँ, देखिए, लोग सहयोग करते हैं। काफ़ी गांव हैं, जी। कम से कम 180 गांव हमें सहयोग करते हैं। तो जिसमें किन किन जिलों में वास करते हैं वो गाँव? हाँ, देखिए, इधर तो मेरठ कंकरखेड़े तक है। जी। जैसे कंकरखेड़ा है, जटोली है, वलीदपुर, मटोर। जी, ये मेरठ जिले के? हाँ, मेरठ जिले के यहाँ दादरी तक जी। ये गांव सहयोग करते हैं। और इधर जो है बागपत के भी ये काठा गांव है, जी बड़ौत वगैरह, ढिकाना, लोहारी वगैरह, ये सब गांव जो है इधर से करते हैं। और शामली साइड से भी काफ़ी गांव को सहयोग करते हैं। और हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले के तो काफ़ी गांव हैं ही, जैसे गांव धंधेड़ा है, पिमोड़ा है, सिकेड़ा है, मनसूपुर है, जोहरा है, जी फुलत है, बरसू, सिकंदरपुर है। जी। तो ऐसे बहुत गांव हैं जी जी जो अच्छा सहयोग करते हैं। तो इन सब गांव से रसीद काट के एक बार, साल भर में एक बार अनाज इकट्ठा करते हैं। लगभग अनाज में जैसे वार्षिक गल्ला आप करते हैं इकट्ठा, तो समाज से कितना हो जाता है महाराज जी? देखिए, कम से कम 600 साढ़े 600 कुंटल गल्ला हो जाता है अनाज जी जी समाज से इकट्ठा। जी। और साल भर में जो हम रसीद काटते हैं उसमें भी कम से कम 8 लाख रुपए के लगभग रसीद कट जाती है। अच्छा, और लगभग एक साल में आप कितना खर्च कर देते होंगे जो है आश्रम के लिए, जो आप खर्चा देखिए, करते हैं बिल्डिंग बनाने? निर्माण में और इसमें कम से कम हमारे 30 लाख के लगभग जी हम खर्चा कर देते हैं। जिसमें कम से कम 7 लाख रुपए तो मैं एक साल के खर्चे के, खाने पीने के, जी आश्रम खर्चे के, और बाकी जो हैं वो सब निर्माण कार्य चलता रहता है। कमरे बनते रहते हैं, हॉल बनते रहते हैं, और भी निर्माण काम चलता रहता है। कुछ विकास कार्य, जैसे आप मिट्टी का भराव कराना, अभी आपने मार्केट बनाई है एक, उसमें भी काफ़ी ऊंचाई, और कमरे बनाए हैं कुछ अटैच लैट्रिन बाथरूम के, उसमें कितना खर्चा आया है लगभग? ये कमरे बनाए तो इसमें पिछले वर्ष बनाए थे, जी जी तो इसमें 25 लाख रुपया खर्चा आया था। जी जी। और 5 लाख का लगभग हमारे हम पत्थर लगवाया था हमने जी जी रविदास मंदिर के सामने, उसका खर्चा था। जी। तो इस तरह से वो 25 लाख के लगभग खर्चा आ गया था, और बाकी खाने पीने का खर्चा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने लगभग, कितना आपको संत गति में आए हुए कितना समय हो गया महाराज जी? कितने साल हो गए? देखिए, संत गति में मैं सन 74 से लगा हुआ हूँ उसको। जब कक्षा 6 पढ़ता था मैं, जी जी तब से मैंने सतगुरु महाराज मंगलन जी महाराज जी को गुरु पूजा देकर उनका शिष्य बन गया था मैं। जी। और तब से लेकर अब तक मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ।
देखिए, आपने अपने जीवन कार्य में यदि आपकी तरह और भी वहाँ सेवादार कार्य करते हैं, अगर वो भी आपकी तरह मेहनत करें तो वो भी एक बड़ा आपका अपने समाज का, अपने गुरु का, और भी आपकी तरह और लोग भी मेहनत करें तो वो भी ऐसे समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आपको लगा कि समाज जागृत है क्या? आपको क्या, जब समाज में आप जाते हैं महाराज जी, आपको कैसा लगता है समाज में? वैसे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है जी देश आज़ादी के बाद में, जो है काफ़ी सुधार आया समाज के अंदर। जी जी। पहले हमारे लोग जो हैं दान पुण्य कम करते थे, अब लोग, हमारे समाज के लोग जो हैं सबसे अधिक दान पुण्य कर रहे हैं। जी। उसी वजह से हम सभी इतना बड़ा कार्य हमारे संत महापुरुष लोग कर रहे हैं, जगह जगह जी जी। हर गांव घूम करके बड़े बड़े मंदिर, सत्संग भवन बनवा रहे हैं। जी। तो ये सब समाज के बदलाव का ही कारण है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे रोज हर लगभग दूसरे तीसरे दिन सत्संग भी फरमाते हैं, इससे भी समाज में बहुत जागृति बढ़ी है, मतलब सत्संग से भी। तो आपके नई नई युवा समितियां और भी प्रोग्रामों की तारीखें लेते हैं, तो आप कितने, लगभग आपने कितने % जागृति अपने समाज में देखी होगी आपने महाराज जी? हमारे समाज में कम से कम अब 50%, अच्छा अच्छा। हाँ, परिवर्तन है जी जी। पहले की अपेक्षा। अब बहुत तेज़ी के साथ समाज का सुधार हो रहा है। तो युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे महाराज जी? आपके युवाओं को भी गुरु रविदास जी से कहीं ना कहीं डिग्रियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए कि उनको से ज्ञान मिले। हाँ हाँ, समाज के युवाओं को भी रविदास जी महाराज की विचारधारा से जुड़ना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा से जुड़ना चाहिए, जी। बाबू जगन राम जी की विचारधारा से जुड़ना चाहिए। उन महापुरुषों ने समाज के लिए बहुत बलिदान किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने समाज के परिवर्तन के लिए अपने जीवन को लगाया, तो हमें उनकी विचारधारा पर चलना चाहिए। रविदास जी महाराज की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबू जगन राम जी की। देखो ये है उन्होंने बहन जी समाज हमारी को बहुत कुछ मिथिलेश दिया जी, है। जो यहाँ गुरु रविदास आश्रम में सेवा करती हैं। और ये सब यो पार्क बनाया है बहुत अच्छा सुंदर। अभी तो ठंड के कारण थोड़ा दुबड़ा जो है दब गया है, तो इन्होंने इसको संवारा। बहन जी आपने कितनी मेहनत की इसमें जो है अपने साथियों के साथ में जो है? बहुत ज़्यादा। ये डिज़ाइन, ये क्यारियाँ बनाना, रास्ते और ये दरबार बनाना, ये आपने कैसे अपने दिमाग लगाया? बस अपने आप ही। अच्छा। इस तरीके से परमात्मा ने सृष्टि में पेड़ पौधे, हाँ, सुंदरता, फूल सजा कर सुंदरता सजा दी है। इसी तरीके से मेरा मन भी करा है सुंदर हो, सजावट हो, अच्छा हो। अच्छा। तो आप ये पौधे कहाँ से लाए थे? आप इतने अच्छे अच्छे जो आपने पौध लगाई है, बाड़ी है, आपने कहाँ ढूंढे मतलब इनको? नर्सरी से। अच्छा, ये गुलाब वगैरह, ये अलग अलग प्रजातियों की का, मतलब 30-40 प्रजाति तो आपने लगा रखी है यहाँ पौधों की? काफी। अच्छा। और अभी और इसको किस तरह संवारना चाहेंगे आप जो हैं? बस अभी एक जो छोटे मंदिर के पास में जो छोटा पार्क है उसमें पहाड़ी, एक उस पर समाधि पर पहाड़ी, और एक यहाँ समाधि पे। तो क्या उस पर उस तरह की पहाड़ी या पानी वाली पहाड़ी या पौधे वाली पहाड़ी, मतलब पेड़ पौधे लगा करके? पानी वाली बनाते बंदर नहीं छोड़ने के। हाँ, ऐसे- बंदरों की ऐसे वजह से पहाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा। जो देखते ही दूर से सुंदर लगे। अच्छा। तो देखिए ये बहन जी ने इसको, ये जगह इस तरह से यहाँ मिट्टी थी और ऐसे ही बेगोरी पड़ी थी, साफ़ सफाई भी कम, क्योंकि झाड़ू मारनी पड़ती है, मिट्टी उठती थी, तो उसको दुबड़ा लगा के संवार दिया। अब लोग यहाँ बैठ सकें, आराम से ठहर सकें, खाना खा सकते हैं, गर्मी में आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। कितना अच्छा। लोग क्या कहते हैं जब यहाँ हमें देख करके जो हैं? बस सब अपने विचार से तो बहुत से बोल रहा है कि तुमने जगह जो है हर जगह फुलवारी बो दी, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो वो तो जगह तो उधर बहुत सारी खाली पड़ी है, भीड़ होती है वाहन खड़े करने के लिए। तो वाहन तो उधर के लिए बहुत बड़ा ज़मीन है तो खाली। बहुत से कहते हैं बहुत सुंदर कर दिया। बहुत से अच्छा, कहते हैं अच्छा वो तो खैर लोग हैं, उनको तो कितना भी वो कर दो, लेकिन जब ये अपनी समा पे आएंगे ना और बड़ी बड़ी हो जाएंगी तब देखना इसकी रौनक। और जब यहाँ फूल खिलेंगे, अभी जैसे ये रोज़ लगाया हुआ है आपने, इधर बहुत अच्छे फूल भी खिल रहे हैं, लोग मंदिरों में चढ़ाते भी होंगे तोड़ के। नरे वाले भाई है, नरे हाँ जी, गाँव है एक, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ के रामफल भाई है जी। उनका बहुत सहयोग है। बेचारे अच्छा। पेड़ पौधे भी अपना आप ही तैयार करते हैं और अपना आप ही ला के लगाते हैं। अच्छा, रामफल जी हैं जो आप, उनका यहाँ उन्होंने सहयोग किया आश्रम में फुलवाड़ी को सजाने संवारने में। अच्छा। वे तो अपने आप ही कटिंग करके तैयार करते हैं पौधे पर। बस मेरा तो ये है बस पार्क खुद बना। जैसे ये अमरूद खड़े हैं बहन जी, ये किस तरह के अमरूद लगाए हुए हैं आपने इसमें? ये तो बहुत छोटे छोटे पेड़ है, तब तो इतना ही बड़ा है पेड़ था, इस पे इतने ही अमरूद आ रहे थे। अच्छा। इस बार देखने में 1.5 किलो अमरूद। अच्छा। और ये पेड़ बड़ा लगाया था कि छोटा लगाया था, मतलब छोटे से बड़ा हुआ है? पेड़ की तो सुंदरता कम होगी ना, तो बहुत सुंदर पेड़ था, बंदर ने तोड़ दिया। अच्छा, बंदर यहाँ ज़्यादा नुकसान करते हैं। हाँ, इन पे कलियाँ आ रही। जैसे शिमला मिर्च। हाँ हाँ, ठीक कह रहे।
नहीं नहीं, खैर किसी भी चीज़ में अगर आप व्यक्ति कोई भी परिश्रम करता है तो वो रंग लाती है। जैसे किसान अपनी खेती में करे तो वैसे ही उसकी खेती की पैदावार हो। तो आप सेवा करने के साथ साथ यहाँ इसकी देख रेख बड़े ध्यान से, बंदरों को घेरने पर रहें कि फुलवाड़ी का नाश ना करें, नुकसान ना करें। ना देखिए मिथिलेश बहन जी है, बहुत सेवा करती हैं, 24 घंटे आश्रम में ही सेवारत हैं और परमात्मा में लीन है। गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित किया है इन्होंने अपना जीवन, और संपूर्ण जीवन जो है महाराज जी के चरणों में अरदास करती हैं कि पूरे विश्व के लिए शांति और समाज उन्नति करे, तरक्की करे। तो ये समाज सेवा का एक प्रमुख केंद्र है। पश्चिम यूपी में गुरु रविदास जी महाराज का एक धाम है। तो यहाँ पर लोग दूर दर, तो बहन जी यहाँ कहाँ से लोग आते हैं जब आते हैं टूरिस्ट लोग जो हैं घूमने के लिए? भारत के किन किन स्टेटों से लगभग आते हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बहुत काफ़ी दूर से आए हैं। अच्छा, जब आते हैं यहाँ आपसे मिलते भी होंगे लोग, कहते होंगे अच्छा है। कई लोग ऐसे भी आते होंगे भाषा भी उनकी समझ में नहीं आती होगी आपकी। है वे एक बार राजस्थान के आए तो वे बोले डोगरा डोगरी। अच्छा बुढ़ा बुढ़िया को। हाँ जी हाँ जी। बेटा बो को बोलते हैं लोरा लोरी। अच्छा फिर थोड़ा थोड़ा आप सब लोग समझते होंगे कि आप किसको। बहुत सुंदर आत्मा बोली, बहुत सुंदर। अच्छा, कोई तो बोला ही सुंदर हो पर वे अति सुंदर है। अच्छा, उनके यहाँ गए थे, दयालु प्रवृत्ति के लोग उन्होंने। जब हम उनके यहाँ गए वे ऐसा सोच रहे कि जैसे भगवान आ गए। अच्छा, वाह जी वाह। देखिए सेवा तो बड़ा श्रद्धा, धर्म है। इतना प्रेम मैंने नहीं देखा कहीं। अच्छा, गरीब बहुत है हाँ, पर श्रद्धा इतनी, श्रद्धा भाव है, मैंने कभी किसी में नहीं मतलब देखी। मानव सेवा को मानते हैं बड़ा। बहुत ज़्यादा। अच्छा जब हम यहाँ से गए ना वहाँ जी। देखो उन्होंने 20 बार फोन करके पता लिया हमारा। अच्छा, आए क्यों नहीं। और जब हम उधर से भी आए, उधर से भी आती बार भी उन्होंने कई बार फोन करके पता लिया। अब भी हम अपनी तरफ से फोन नहीं कर पाते कि ज़्यादा बिजी रहे। हाँ जी हाँ अब जी। भी बेचारे 8 दिन होने नहीं देते। अच्छा, अब भी वाह जी वाह। इतने तो यहाँ आके एक मैसेज जाता है, लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे सेवा होती है। ये सेवा का भाव ही है आपका परिश्रम है कि उन लोगों के आप किसी भी यहाँ नए व्यक्ति को आने के बाद ये नहीं महसूस होने देखते कि वो गैर है या किसी भी समाज से है। जो भी यहाँ आता है उसकी